अपनी वीडियो में, जो कि स्पेशली नीट स्टूडेंट्स के लिए बनाई जा रही है। जो स्टूडेंट नीट को क्वालिफाई करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन टू मैन लिविंग ग्रुप्स। और वो कौन कौन से होते हैं। एक तो एनिमल, जिसे हम जंतु कहते हैं, दूसरा प्लांट, जिसे हम पादप कहते हैं। तो इन दोनों के बीच आज हम अंतर ज्ञात करेंगे, और वो भी इनके मेन जो पॉइंट्स होते हैं उनके थ्रू। तो सबसे पहला हम बात करेंगे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार का होता है। तो जो मेन हेडिंग हमारी होगी वह होगी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल्स की बॉडी जो होती है कॉम्प्लेक्स होती है, अर्थात जटिल होती है। यहाँ हम ऐसे लिख दें, जटिल होती, क्योंकि इनकी बॉडी में मैनी टिश्यू ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है। तो ये लक्षण हो जाता है। यानी अगर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें हम, तो एनिमल बॉडी जो होती है वो कॉम्प्लेक्स अर्थात जटिल होती है, क्योंकि इनमें टिश्यू ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है। और प्रत्येक ऑर्गन जो है वो कई प्रकार के टिश्यू से निर्मित होता है। विभिन्न प्रकार के ऑर्गन जो होते हैं, इनमें विभिन्न प्रकार के ऑर्गन का निर्माण विभिन्न प्रकार के टिश्यूज से होता है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट एनिमल्स में डिफरेंस है। दूसरा, अगर हम प्लांट्स की बात करें इसी के समकक्ष, तो प्लांट्स क्या होते हैं। प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स की जो बॉडी होती है, प्लांट्स बॉडी इज सिंपल होती है, और इनकी संरचना में केवल ओनली 4 ऑर्गन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। पेन हम चेंज कर देते हैं, यहाँ से हम यहाँ लाइन खींच देते हैं इस तरह से। अब अगर हम बात करें तो पादप जो होते हैं, पादप इनकी संरचना यानी बॉडी सिंपल होती है, जिनमें केवल 4 ऑर्गन पाए जाते हैं। और ये ऑर्गन रूट, स्टेम, लीफ एंड फ्लोवर होते हैं। अगर हम एनिमल की बात करें तो एनिमल में विभिन्न प्रकार के अंग जो हैं वो पाए जाते हैं। और लेकिन जो पादप होते हैं इनमें रूट, स्टेम, लीफ एंड जो क्या होता है फ्लोवर, 4 ही पार्ट उपस्थित होते हैं। ग्रोथ की अगर हम बात करें, सेकेंड जो हेडिंग हो जाएगी हमारी ग्रोथ के नज़रिए से अगर हम इसको देखें, ग्रोथ, तो एनिमल में ग्रोथ एक निश्चित समय तक होती है। तो एनिमल ग्रोथ एक निश्चित समय तक सभी स्थानों पर होती है, और अंत में इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अर्थात अगर हम बात करें एनिमल ग्रोथ की, तो ये ग्रोथ जो होती है पार्टिकुलर एरियाज में सभी स्थानों पर होती है। और प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स में ये ग्रोथ,
एक विशिष्ट कोशिकाओं के द्वारा होती है, विशिष्ट कोशिकाओं के द्वारा, विशिष्ट कोशिकाओं के द्वारा होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मेरिस्टेम कहते हैं, मेरिस्टेम कहते हैं, यानी विभज्योतक कहते हैं। हिंदी में बात करें तो विभज्योतक कहते हैं, मेरिस्टेम कहते हैं। अब देखिए इनमें तीन, यानी जो रूट एंड स्टेम, जो रूट एंड स्टेम की जो ग्रोथ होगी उसे हम कहते हैं एपिकल, एपिकल मेरिस्टेम। अर्थात जो रूट और स्टेम, जो जड़ तथा तने की जो वृद्धि होती है, जो ग्रोथ होती है, उसे हम कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें अंतर्विष्ट, अर्थात आंतरिक वृद्धि की बात करें, आंतरिक ग्रोथ की बात करें, आंतरिक ग्रोथ, प्लांट की आंतरिक ग्रोथ की बात करें तो यह होती है एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल इंटरकैलरी मेरिस्टेम, यहाँ डिलीट कर देने। अगर हम आंतरिक प्लांट ग्रोथ की बात करें तो यह होती है इंटरकैलरी, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ, मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ। मान लीजिए यह कोई प्लांट है, इसे हम अभी बात कर रहे हैं, तो इसकी जड़ और तने की जो वृद्धि होगी ये क्या कहलाती है, एपिकल मेरिस्टेम। अगर हम बात करें इसके आंतरिक शाखाओं की वृद्धि की तो ये कहलाती है इंटरकैलरी, अर्थात जो कोशिकाओं की वृद्धि होती है वह इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ कहलाती है। इसके अर्थात अगर हम बात करें लंबाई में वृद्धि, जो पादप के ऊपर से नीचे तक लंबाई में वृद्धि होती है, तो लेंथ ग्रोथ की अगर हम बात करें, लेंथ ग्रोथ की अगर हम बात करें तो यह वृद्धि जो होती है लेटरल वृद्धि कहलाती है, लेटेरल, लेटेरल मेरिस्टेम, मेरिस्टेम कहलाती है। तो तीन प्रकार की वृद्धि पाई जाती है और इनमें पादपों में जो वृद्धि चलती है, यहाँ थी एनिमल्स में निश्चित समय तक, यहाँ जीवन पर्यंत चलती रहती और फिर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो तीन प्रकार की वृद्धि पाई जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेल वॉल की, तो अगला जो पॉइंट हो जाएगा हमारा वह होगा सेल वॉल। सेल वॉल के नज़रिए से अगर हम देखें तो एनिमल में सेल वॉल कैसी होती है, एब्सेंट होती है। यहाँ हम लिखेंगे एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट, अनुपस्थित होती है। लेकिन वट यूगुलिना, यूगुलिना में प्रेजेंट होती है, जो कि काइटिन की बनी हुई होती है, काइटिन की बनी हुई, सॉरी पेलिकल की, काइटिन नहीं पेलिकल की बनी हुई होती है। पेलिकल की बनी हुई आवरण सेल वॉल जो है पाई जाती है किसमें, यूगुलिना में। और इसी के कारण यूगुलिना को कनेक्टिंग लिंक्स कहा जाता है, कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन एनिमल एंड प्लांट, जो कि एक अपवाद है। यूगुलिना सेल वॉल पाई जाती है और इसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है। तो क्लोरोफिल और सेल वॉल की उपस्थिति के कारण इसको कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन एनिमल एंड प्लांट जो है कहा जाता है, अर्थात पादप और जंतुओं के बीच की संयोजक कड़ी जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एनिमल प्लांट की, तो प्लांट में सेल वॉल कैसी होती है, प्रेजेंट होती है। प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और ये किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी हुई पाई जाती है। सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल जो है प्लांट्स में पाई जाती है। इस तरह से नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा डिफरेंस करने का वह है क्लोरोफिल।
क्लोरोफिल की अगर हम बात करें तो एनिमल में कोई जो है फिल नहीं पाया जाता है। यहाँ लिखेंगे एनिमल में एब्सेंट, एनिमल में एब्सेंट, एब्सेंट, क्योंकि ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, इसी कारण ये क्लोरोफिल नहीं होता है, तो ये भोजन भी अपना स्वयं नहीं बना पाते, इसीलिए ये भोजन के लिए, यहाँ लिखेंगे भोजन के लिए प्लांट्स पर निर्भर रहते हैं, प्लांट्स पर निर्भर रहते हैं, निर्भर रहते हैं, इन्हें हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं, हेटेरोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स कहा जाता है, अर्थात परपोषी कहा जाता है। और अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है, जिसकी सहायता से, जिसकी हेल्प से यह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, और इनको क्या कहते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाने का ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, अर्थात स्वपोषी कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं, स्वपोषी कह ले, या इनको हम प्रोड्यूसर भी कह सकते हैं, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर मतलब होता है अपना भोजन स्वयं, उत्पादक, हिंदी में अगर हम बात करें तो उत्पादक कहते हैं। तो प्लांट में क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसकी सहायता से ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और इसी कारण इनको ऑटोट्रॉफ्स या प्रोड्यूसर भी कह देते हैं। अगला जो डिफरेंस करेंगे हम, वह करेंगे फोटोसिंथेसिस के अकॉर्डिंग, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। तो एनिमल में एब्सेंट होता है, डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग, क्योंकि कोई भी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया भी नहीं होगी। लेकिन जो प्लांट होते हैं, प्लांट में फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, जो कि जल और CO2 की सहायता से क्या बनाते हैं, C6H12O6 का निर्माण करते हैं, जो कि भोजन का एक रूप है, एनर्जी के लिए, एनर्जी प्राप्त करने के लिए ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं। तो ये डिफरेंट हो जाएगा प्लांट में। नेक्स्ट अगर हम बात करें न्यूट्रिशन की, तो जो न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो एनिमल जो होते हैं, एनिमल जो होते हैं ये अपना न्यूट्रिशन कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्लांट से प्राप्त करते हैं, प्लांट से प्राप्त करते हैं, प्लांट से प्राप्त करते हैं, जिसके कारण इन्हें होलोजोइक या हेट्रोफाइलिक न्यूट्रिशन कहा जाता है, जिसके कारण इन्हें होलोजोइक कहा जाता है, होलोजोइक या हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो इनमें पाया जाता है, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो इनमें पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये एनिमल जो है पादपों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट क्या करते हैं, प्लांट अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस के द्वारा, सिंथेसिस के द्वारा सरल कार्बनिक यौगिक से प्राप्त करते हैं, सरल कार्बनिक यौगिक के द्वारा, यौगिक से प्राप्त करते हैं, प्राप्त करते हैं, जिसके कारण ये क्या कहलाते हैं, होलोफाइटिक, होलोफाइटिक मतलब पादप समभोजी, या इन्हीं को क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। यानी एनिमल्स में जो पाया जाता है वह हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाता है, और प्लांट में जो
पोषण पाया जाता है वो ऑटोट्रॉपिक अर्थात स्वपोषित पोषण जो है पाया जाता है, स्वपोषण। नेक्स्ट अगर हम बात करें मूवमेंट, हेडिंग जो हो जाएगी नेक्स्ट मूवमेंट। मूवमेंट के लिए एनिमल के पास लोकोमोशन ऑर्गन होते हैं, लोकोमोशन ऑर्गन पाए जाते हैं एनिमल्स में, जो कि 4 फ्लैजिला, सीलिया, सीजोपोडिया या लेग्स में डिवाइड, अपेंडेज में डिवाइड होता है, जो कि कैसे कैसे सीलिया, फ्लैजिला, सीजोपोडिया, लेग्स, अपेंडेज आदि में डिवाइड होते हैं। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में लोकोमोशन क्या होता है, एब्सेंट होता है, अर्थात ये कैसे होते हैं, स्थिर होते हैं, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते। परंतु कुछ भाग जैसे स्टेम, लीफ आदि को आवश्यकता अनुसार घुमा सकते हैं या दूर कर सकते हैं, किसी से दूर कर सकते हैं। तो ये लक्षण होता है। मूवमेंट जो होता है वो एनिमल में प्रेजेंट होता है और प्लांट में कैसा होता है, एब्सेंट होता है। और जो मूवमेंट होता है एनिमल्स में वो सीलिया, फ्लैजिला, सीजोपोडिया, लेग्स, अपेंडेज आदि के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं इनमें लोकोमोशन एब्सेंट होता है, अर्थात ये स्थिर होते हैं, लेकिन इनका कुछ पार्ट जो होता है स्टेम एंड लीव्स आदि को ये आवश्यकता अनुसार घुमा या मुड़ा सकते हैं इधर उधर। तो ये नेक्स्ट अगर हम बात करें उत्तेजनशीलता की, जिसे हम लोग कहते हैं इरिटेबिलिटी की बात करें तो हम इरिटेबिलिटी अर्थात उत्तेजनशीलता की अगर हम बात करें तो एनिमल मोर देन इरिटेबल होते हैं, अर्थात अधिक उत्तेजनशील होते हैं। और यह उत्तेजनशीलता इनमें उपस्थित, अर्थात जो जंतुओं में उपस्थित होती है नर्वस सिस्टम के कारण होती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर हम उत्तेजनशीलता की बात करें तो एनिमल मोर देन हाईएस्ट इरिटेबल होते हैं, उत्तेजनशील होते हैं। और जो उत्तेजनशीलता होती है ये इनमें उपस्थित नर्वस सिस्टम के कारण होती है। अब प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स बहुत कम लोअर देन इरिटेबल होते हैं, अर्थात ना के बराबर इरिटेबल होते हैं, उत्तेजनशील नहीं होते हैं, उत्तेजनशील कम होते हैं, ऐसे लिख देंगे, कम होते हैं। तो प्लांट्स में उत्तेजनशीलता नहीं पाई जाती है और एनिमल में उत्तेजनशीलता पाई जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें भोजन की तो स्टोरेज ऑफ फूड, तो एनिमल्स में जो भोजन स्टोरेज होता है, फूड स्टोरेज जो होता है वह कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। इंपॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट, आप इसको याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। और जो कार्बोहाइड्रेट है ये किस में चेंज हो जाती है, ग्लाइकोजन में चेंज हो जाती है। तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, ग्लाइकोजन के, अर्थात जो कार्बोहाइड्रेट हम लोग ग्रहण करते हैं वो मेटाबॉलिज्म क्रिया के द्वारा किस में चेंज हो जाती है, ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाती है। तो
अगर आपसे कोई पूछता है कि एनिमल में भोजन किस रूप में स्टोरेज होता है तो ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लांट में, तो प्लांट में कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन या संचय जो होता है, स्टोरेज जो होता है भाई स्टार्च या इंग्लिश में बात करें तो मंड के रूप में होता है, मंड के रूप में होता है। यही अंतर है एनिमल एंड प्लांट्स में कि जो स्टोरेज फूड होता है एनिमल्स में वो कार्बोहाइड्रेट से सीधे ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है, और प्लांट्स की अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट मंड या स्टार्च के रूप में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर तुलना करें हम दोनों की, तो अवशिष्ट पदार्थों को इसमें एनिमल में लिखेंगे अवशिष्ट यानी वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है तथा इसको निकालने वाले अंग यानी अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने वाले अंग क्या कहलाते हैं? उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। चली गई? कहलाते हैं। तो ये अवशिष्ट उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। यहाँ अगर हम बात करें पादपों की, तो पादपों में जो उत्सर्जन होता है वो बार्क अर्थात छाल के द्वारा, और कभी कभी सेंसेंस जो होता है, जीर्णता जो होती है, जीर्णता का मतलब होता है पत्तियों या किसी पार्ट का टूटकर गिर जाना। तो जो उत्तेजन या उत्सर्जन होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम जो प्लांट्स में पाया जाता है वो छाल के द्वारा होता है, और कभी कभी इनकी पत्तियां भी टूटकर सेंसेंस प्रदर्शित करती हैं, सेंस जो है प्रदर्शित करती हैं। तो ये भी यहाँ हो जाएगा कि छाल के द्वारा होता है, और कभी कभी पत्तियां टूटकर गिर जाती हैं जिसके कारण भी उत्सर्जन हो जाता है। और यहाँ एक्सक्रीटरी सिस्टम एनिमल्स का कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। इसमें प्रत्येक एनिमल में अलग अलग उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। जैसे एनिमल्स की अगर हम बात करें तो वृक्क किडनी उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। अगर हम केंचुए की बात करें तो ये त्वचा के द्वारा जो है उत्सर्जन करता है, और उत्सर्जी पदार्थ के रूप में जो अलग अलग पदार्थ निकालते हैं जैसे अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया। तो ये एनिमल का कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसका एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात हम अगले यूनिट में जो अगला चैप्टर आएगा उसमें हम डिफाइन करके बात करेंगे। स्टूडेंट एक बार आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर अवश्य कर दें। आपको इस चैनल पर लगभग फर्स्ट ईयर एंड इंटर की पूर्ण बायोलॉजी का अभ्यास कराया जाएगा। अगर आपको उचित लगता है कि आपके लिए दृष्टि से इम्पोर्टेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर दें। नेक्स्ट अगर हम बात करें वैक्यूल्स की, तो वैक्यूल्स क्या होते हैं? वैक्यूल्स क्या होते हैं? इन्हें हम कहते हैं हिंदी में रसधानी। तो एनिमल में रसधानी कैसी होती है? एब्सेंट होती है। सीधे सीधे याद रखिए कि रसधानी, कोई भी रसधानी जो है नहीं पाई जाती है। और यहाँ अगर हम बात करें तो प्लांट्स में रसधानी कैसी होती है? प्रेजेंट होती है, जो कि कंप्लीट डेवलप होती है, पूर्ण विकसित होती है। यानी रसधानी कैसी होती है? वैक्यूल्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं और जो कि कंप्लीट डेवलप होते हैं, पूर्ण विकसित होती है। नेक्स्ट और लास्ट जो टॉपिक है सेल डिवीजन का, तो सेल डिवीजन की अगर हम बात करें, कोशिका विभाजन की, तो एनिमल्स में विभाजन जो होता है
जो सेल डिवीजन होता है वो इक्वेटोरियल पार्ट पर होता है, इक्वेटोरियल पार्ट पर होता है, जिसमें साइटोकाइनेसिस एंड इन्विगेशन के द्वारा जो है सेल डिवीजन होता है। अर्थात हिंदी में बात करें तो एनिमल सेल्स में दो डॉटर न्यूक्लियस के मध्य भाग, ये लिखा है इक्वेटोरियल पार्ट में जो कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है वह इन्विगेशन के द्वारा होता है, अर्थात अंतर्वलन के द्वारा होता है। अगर यहाँ हम बात करें तो यहाँ माइटोसिस के समय प्लांट में क्या होता है, माइटोसिस के समय कैरियोकाइनेसिस, माइटोसिस के समय कैरियोकाइनेसिस तथा इसके बाद जो है साइटोकाइनेसिस होती है। तो ये डिफरेंस थे एनिमल एंड प्लांट्स में। तो आज के लिए स्टूडेंट बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।